नमस्कार मिथुन राशि के जातकों, स्वागत है आपका अव्या एस्ट्रो में और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा उस खाने में लिखे हुए हैं जहां 3 का अंक लिखा है, या आपकी जन्म पत्रिका बनी हुई नहीं है और आपका नाम कु के को घ छ अक्षर से प्रारंभ होता है तो आपकी राशि भी मिथुन राशि है और यह मासिक राशिफल वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में ही कुछ साधारण से उपाय बताए गए हैं जिनको करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी और महीना सफलता से भरपूर होगा। साथियों, आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, इस महीने सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और गुरु प्रमुख ग्रह हैं। ये अपनी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, यानी अपनी पिछली राशि को छोड़कर आगे वाली राशि में जाने वाले हैं, जिससे जीवन को ये काफी प्रभावित करेंगे। तो आइए विस्तार से देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या संदेश लेकर के आया है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य। ये आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और 17 अक्टूबर तक सूर्य आपके चौथे भाव कन्या राशि में रहेंगे। इस समय माता का सहयोग, घरेलू सुख और संपत्ति से लाभ आपको मिल सकता है। पराक्रम बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, जिससे पिता को मान सम्मान और उनके कैरियर में भी उन्नति के योग हैं। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य तुला राशि, जो इनकी नीच की राशि है, उसमें होकर के ये आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, जो संतान का भाव होता है। तो संतान की शिक्षा में भी बाधा और प्रेम संबंधों में गलत फहमियां या मानसिक अशांति हम कह सकते हैं, ये मिलेगी। हालांकि सूर्य की दृष्टि 11वें भाव पर भी होगी, जिससे धन लाभ के अवसर आपको मिलते रहेंगे। अब बात करें मंगल की, तो मंगल एकादश और छठे भाव के स्वामी हैं। मंगल पूरे महीने पंचम भाव तुला में रहेंगे, अंत में जाके 27 अक्टूबर को जो है वृश्चिक राशि में, जो आपका छठा भाव होगा, उसमें प्रवेश करेंगे, यानी मूल रूप से 5वें भाव में रहने वाले हैं। अब 5वें भाव में मंगल होने से संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में तकरार हो सकती है और विद्यार्थियों को भी कठिन परिश्रम करना होगा, तभी कोई परिणाम मिलने की संभावना बनेगी। मंगल की सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से धन लाभ और नए संपर्क भी आपके बन सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद छठे भाव में स्वराशि में मंगल चले जाएंगे, जो शत्रुओं को तो परास्त करेंगे ही करेंगे और प्रतियोगिता में भी सफलता देंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, ऐसा मंगल के द्वारा संकेत मिल रहे हैं। अब बात करें बुध। मिथुन राशि के लगन के लिए लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि खुद स्वामी ही जो है बुध हैं, जो 25 अक्टूबर तक पंचम भाव में तुला राशि में रहेंगे और इसके बाद छठे भाव में वृश्चिक में चले जाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन अंततः उनको सफलता मिलेगी। 25 अक्टूबर के बाद बुध छठे भाव में जाकर शत्रुओं और प्रतियोगिता से जूझने की स्थिति बना देंगे। इस दौरान व्यापारियों को व्यापार में सावधानी की जरूरत होगी। अब बात करें गुरु की, जो मिथुन राशि के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी हैं। 19 अक्टूबर तक गुरु लगन में ही रहेंगे, मिथुन राशि में ही रहेंगे, आपकी राशि में ही रहने वाले हैं। इस समय आपका आत्मविश्वास बड़ा ऊंचा होगा, बढ़ेगा, कैरियर में स्थिरता आएगी और दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा। 19 अक्टूबर के बाद गुरु
अपनी उच्च राशि कर्क में होकर के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। इस स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बचत बढ़ेगी, वाणी में मिठास आएगी, परिवार से सहयोग भी मिलेगा, कैरियर में भी उन्नति होगी। शुक्र आपके पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं। शुक्र की चर्चा करें तो जो 10 अक्टूबर तक तो शुक्र तीसरे भाव सिंह राशि में रहेंगे। इससे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे और यात्राओं से लाभ भी मिलेगा, यानी लाभप्रद यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। 10 अक्टूबर के बाद शुक्र कन्या में नीच के होकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इससे घर परिवार में कुछ थोड़ा तनाव, माता के स्वास्थ्य से संबंधी कुछ समस्याएं और संपत्ति से जुड़ी अड़चने संभव हैं। हालांकि शुक्र की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, जिससे कैरियर में कुछ लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब शनि की चर्चा करें तो शनि आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी पूरे महीने दसम भाव मीन राशि में ही रहने वाले हैं। इससे कैरियर में थोड़ी धीमी प्रगति होगी, क्योंकि 10th हाउस में ही रहेंगे, स्लो करेंगे, परिश्रम अधिक करना होगा और बार बार कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं। समय के साथ स्थिरता आएगी और काम में प्रगति भी होगी। राहु की चर्चा करें, कुंभ राशि में भाग्य भाव में रहेंगे, जिससे विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा, धर्म कर्म से जुड़े अवसर ये आपको प्राप्त हो सकते हैं। और केतु जो तीसरे भाव में सिंह में रह करके पराक्रम शक्ति में थोड़ी अस्थिरता लाएंगे, हैं, क्योंकि चंचल ग्रह है। अब समग्रता से यदि सोचें तो अक्टूबर 2025 जो है मिथुन राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर मिश्रित सा ही परिणाम लाने वाला, क्योंकि 17 तक तो चौथे भाव में रहकर सूर्य जो है सुख देंगे, पंचम में जाकर के नीच के होकर संतान और प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव लाएंगे। मंगल की बात करें और बुध की बात करें, ये पंचम भाव में रह करके शिक्षा और बुद्धि में दोनों में संघर्ष देंगे, लेकिन 27 के बाद मंगल छठे में जाकर शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। गुरु का उच्च होना सबसे बड़ा वरदान। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 10 तारीख तक सहयोग से भाई बहन और परिवार में शुक्र के माध्यम से शांति रहेगी। 10 तारीख के बाद कुछ तनाव दिखाई देगा, संतान और प्रेम संबंधों में थोड़ी कठिनाई दिखाई दे सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, विशेषकर 19 अक्टूबर के बाद गुरु जब उच्च के हो जाएंगे तब आपके रिश्ते मजबूत होंगे। और राहु भाग्य भाव में रहकर विदेश या उच्च शिक्षा से आपको धन लाभ भी करा देंगे। गुरु जो 19 के बाद में दूसरे भाव में आएंगे तो धन संचय और आर्थिक जो स्थिरता है ये दोनों ही प्रदान करेंगे। शनि की बात में देखा तो शनि जो है कैरियर में धीरे धीरे लाभ दिलाएंगे, परिश्रम अधिक होगा, क्योंकि शनि बहुत धीमे चलने वाले प्लेनेट हैं। स्वास्थ्य की यदि चर्चा में करूं तो सामान्य सा रहेगा। सूर्य जब नीच के हो जाएंगे 17 तारीख के बाद में तो मानसिक तनाव और संतान की कुछ चिंता आपको देंगे। 27 तारीख के बाद में मंगल जब अपनी राशि में आ जाएंगे तो शत्रुओं और रोगों को हरा करके राहत देंगे, यानी रोगों में आपको एक तरीके से शिथिलता मिलेगी। नियमित दिनचर्या और योग ध्यान से आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। शनि 10वें भाव में रहकर कैरियर में थोड़ा देरी और संघर्ष कराएंगे, लेकिन अंततः आपको स्थिरता देंगे। मंगल 27 के बाद जैसा भी कहा कि शत्रुओं को हराकर प्रतियोगिता में सफलता की ओर ले जाएंगे, यानी ये महीना प्रतियोगियों के लिए अच्छा है। गुरु उच्च के होकर दूसरे भाव से कैरियर और आर्थिक दोनों ही स्थितियों को मजबूत करेंगे। और बुध 25 के बाद छठे भाव में जाकर थोड़ा काम का दबाव आपको बढ़ाएंगे। अब हम उपायों की यदि चर्चा करें जिससे ये महीना सकारात्मक और सफलता से भरपूर रह सके, उसके लिए आपको माँ दुर्गा को लाल
फूल जो है चढ़ाने चाहिए और शुक्रवार को चावल व शक्कर का दान करें, या चावल और शक्कर गाय को भी खिलाए जा सकते हैं। हर गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं, पीपल को जल दें। अक्टूबर के महीने में आपकी राशि से चंद्रमा 19, 20, 21 तारीख और 29, 30 ये 5 दिनों में या तो चौथे रहेंगे या 8वें रहेंगे। इसलिए इन तारीखों में कोई नया काम नहीं करना चाहिए, नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का जो महीना है कुल मिलाकर के उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। परिवार, संतान पक्ष, इन दोनों में कुछ कठिनाइयां रहेंगी, लेकिन गुरु का उच्च होना आर्थिक स्थिति और दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद शुभ सिद्ध होगा। मेहनत और धैर्य से आप इस महीने को लाभ और सफलता दोनों ही पाएंगे। साथियों, अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक के लिए जुड़े रहें अव्या एस्ट्रो के साथ। धन्यवाद।